Hello friends, good evening. This is your host Sunil Kakani with you on Nifty and Bank Nifty Magic Levels for 3rd February 2021. और what a great day, एक और शानदार दिन. एंड जैसे हमने कल कहा था कि आज हम पॉजिटिव बायस में ही ट्रेड करेंगे, हम ग्रीन में ही ट्रेड करेंगे एंड आज सारा दिन हम ग्रीन में ही रहे. निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई एट डिफरेंट लेवल्स, बट एट द एंड ऑफ द डे both the indices closed in green with a great upside. निफ्टी में ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का अपसाइड था, whereas बैंक निफ्टी में अराउंड 1100 पॉइंट्स का. वेल, इफ़ यू सी टुडे, most of the sectors, capital goods, realty, bank, public sector, telecom sector, all the sectors were trading in green, and we see this levels, this bullish trend to continue. अगर हम हमारा पुराना वीडियो देखें, मेरा स्टैंड बहुत ही क्लियर था कि हम आफ्टर बजट हम ग्रीन में ही जाएंगे, हम तेज़ी से ऊपर जाएंगे. हालांकि फ्राइडे की गिरावट के बाद मैंने थोड़ा सा कंसोलिडेशन का व्यू रखा था, बट अगेन वी वर बुलिश ऑन बोथ द इंडाइसेस. अब आप इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स में हल्की सी बढ़त आई है. इंडिया विक्स की क्लोजिंग है 23.34, विच इज़ अ बिट हायर साइड, एंड आई एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ दिस द वोलेटिलिटी इज़ गोइंग टू बी देयर. अब हम निफ्टी में तो अराउंड 14,650 लेवल्स पे क्लोज हुए हैं, तो मुझे लगता है 15,000 का जो हमारा टारगेट काफ़ी टाइम से चला आ रहा था, वी आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम दैट एंड विल सून अचीव दिस. अब गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस, हाउ मार्केट कैन परफॉर्म. अब उससे पहले कि हमने कल क्या सजेस्ट किया था और आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया, कल का वीडियो आप जाके वापस देख लीजिए. हमारा व्यू क्लियर था कि आज सारा दिन हम ग्रीन में ही ट्रेड करेंगे, एंड आज सारा दिन हमने ग्रीन जोन में ही ट्रेड किया. हमने ये कहा था कि 14,330 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है, देन वी शुड इनिशिएट अ बाय ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 14,650. एंड आज का जो हाई है 14,731 आया है, एंड जो क्लोजिंग देखेंगे आप एग्जैक्टली 14,650 की है. सिमिलरली इन बैंक निफ्टी हमारा जो ट्रेड था 33,260 के ऊपर बाय था विद अ टारगेट ऑफ 34,400, एंड बैंक निफ्टी ने जो हाई मारा है 34,652 का मारा है, और क्लोजिंग लगभग मेरे ख्याल से 34,400 के लगभग बाजू में ही है. सो दिस इज़ द लेवल ऑफ रिसर्च दैट वी गिव. आप क्लोजिंग ऑफ बैंक निफ्टी देख लीजिए और हमारे टारगेट देख लीजिए, क्लोजिंग ऑफ बैंक निफ्टी दोनों की, और हमारे टारगेट देख लीजिए, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट वो मैच कर रहे हैं. 10-15 पॉइंट्स हियर एंड देयर, डजंट मैटर. अब रिलायंस का जो ट्रेड था, रिलायंस के ऊपर जब 1842-43 आया था तो काफ़ी सारे मुझे एनालिस्ट ये बता रहे थे कि ये इधर से ब्रेक डाउन होगा, बट मेरा व्यू था दैट दिस इज़ अ बाइंग जोन एंड वी शुड बाय रिलायंस इन दिस पर्टिकुलर लेवल्स. एंड आप देख सकते हैं रिलायंस ने 2 दिन में क्या शानदार मूव दिया. आज सुबह को रिलायंस थोड़ी देर के लिए रेड में ट्रेड कर रहा था, बट सेकेंड हाफ में अगेन रिलायंस टुक द चार्ज एंड पिक्ड अप द इंडेक्स. एंड जो सेकेंड हाफ में जो इंडेक्स में तेज़ी आई थी वो केवल रिलायंस की वजह से थी. नाउ इसी के साथ लेट अस सी व्हाट इज़ आवर व्यू फॉर टुमारो. नाउ निफ्टी की क्लोजिंग जैसे हमने बताया 14,647 की है. हमारा टारगेट निफ्टी पे 14,650 का था, और आप क्लोजिंग देख सकते हैं 14,647 की है. सो निफ्टी में अराउंड 366 पॉइंट्स की बढ़त आई है. अब हमारा व्यू कल के लेके आए, अगर निफ्टी 14,670 के ऊपर ट्रेड करता है एंड इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है फॉर 10 to 15 मिनट्स, वी इनिशिएट अ बाय ट्रेड for a target of 14,790 and 14,890. Similarly, if Nifty trades below 14,630 and sustains below this level for 10 to 15 minutes, we initiate a sell trade for a target of 14,500 and 14,400 होना चाहिए. मेरे ख्याल से 4 मिस हो चुका है. So these are the targets in Nifty and Bank Nifty for tomorrow. Nifty in tomorrow. अब हालांकि मैंने बाय ट्रेड सेल ट्रेड के लेवल्स आपको बता दिए हैं, बट कल भी मुझे लगता है कोई भी डिप मिले हमें बाइंग के लिए ही देखना चाहिए. वी शुड इनिशिएट बाय ट्रेड ऑन एवरी डिप, बिकॉज मुझे लगता है जो मेरा एनालिसिस है कि अभी भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स फंसे हुए हैं, अभी भी शॉर्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं सिस्टम से, एंड ऑन एवरी डिप देयर विल बी अ शॉर्ट कवरिंग. शॉर्ट्स आएंगे अपने क्लोज करने के लिए, एंड देर आर चांसेस ऑफ शॉर्ट कवरिंग फॉर ऑन एवरी डिप दैट इज़ गोइंग टू कम. सो आप ट्रेड कॉशियसली करिए विथ द बुलिश बायस. अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं. बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगेन आई है 34,267,
which was around 1178 points above its previous close. So if Bank Nifty trades about 34,705, we initiate a buy trade for a target of 35,210 and 35,620. These are quite achievable target, let me tell you, in बैंक निफ्टी, बिकॉज जिस प्रकार की तेज़ी हमने बैंक निफ्टी में लास्ट 2 दिन में देखी है, मुझे अचरज नहीं होगा अगर हम 35,000 बहुत ही जल्द क्रॉस कर दें. सो दिस आर द टारगेट्स फॉर बैंक निफ्टी. सिमिलरली इन बैंक निफ्टी, इफ बैंक निफ्टी trades below 34,550, we initiate a sell trade for a target of 34,050 and 33,640. So these are the levels for Nifty and Bank Nifty. जैसे कि मैंने एक समराइज़ किया कि दिस लेवल्स मैंने बाय एंड सेल सपोर्ट लेवल्स दोनों दे चुका हूँ. बट आप जो भी ट्रेड ले, बुलिश साइड पे ले, बिकॉज मुझे लगता है एवरी डिप में देर इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट. वेल, बट इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, एंड इस लेवल के हिसाब से आप अगर ट्रेड करेंगे देन यू आर नेवर गोइंग टू लूज. एज आई ऑलवेज से दैट ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल. इट्स बाइंग नियर सपोर्ट एंड सेलिंग नियर रेजिस्टेंस. अब कल के लिए मेरा एक मैजिक पिक है. हालांकि मैंने अभी वो प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं किया है, बट मैं यहाँ पे वीडियो पे आपको बता देता हूँ. सो मैजिक पिक कल के लिए ट्रेड में है. कल के ट्रेड नहीं, भले मेरे ख्याल से अराउंड टाइम फ्रेम जो आपको रखना पड़ेगा उस मैजिक पिक के लिए वुड बी अराउंड 2.5 months. तो वो मैजिक पिक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. यस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो अब क्लोजिंग है 960 लेवल्स की है. मुझे लगता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉम दिस लेवल कैन वेरी वेल इंच अप एंड टच इट्स ऑल टाइम हाई, 52-week हाई, विच इज़ अराउंड 1218. सो आप AU स्मॉल फाइनेंस में बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. इट्स अ कैश मार्केट स्टॉक. और जितना मेरा ध्यान है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का FNO में भी एंट्री होने वाली है मार्च महीने से. आपने देखा जब कोई भी स्टॉक की FNO में एंट्री होती है, पहले नौकरी आपने देखा, फिर HDFC AMC आपने देखा, काफ़ी बड़ा बुलिशनेस आता है जब भी कोई स्टॉक की एंट्री FNO सेक्टर में होती है. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट पे भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है. इसने कल काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था और आज भी काफ़ी हायर लेवल्स पे गया था, अराउंड 1000 लेवल्स पे, एंड वहाँ से थोड़ा रिवर्स होकर 960 पे क्लोजिंग आई है. मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड इस स्टॉक में हम काफ़ी अपसाइड देख सकते हैं, बिकॉज ये चार्ट्स पे एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है एंड ये अनचार्टेड टेरिटरी में जाने वाला है वेरी सून. सो मुझे लगता है आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1200 के टारगेट से बाय कर सकते हैं, और ये 960 एंड बिलो लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स है. जितना आप एक्यूमुलेट कर सके थोड़ा थोड़ा इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए, एंड सूनर विद इन 2.5 months टाइम फ्रेम में आप इसे 1200 के लेवल्स पे देखेंगे. सो दिस इज़ माय स्टॉक पिक फॉर टुडे. विद दिस अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, this video is only for educational purpose. Views and opinions are purely based on technical analysis. Any investment and trading decision is to be taken after consulting your financial advisor. Thank you very much for all the likes, all the blessings for Reliance Trade. आपने मुझे मैसेज लिख के काफ़ी थैंकफुल मैसेज लिखे हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल द लव दैट यू हैव शावर्ड ऑन मी. प्लीज़ डू keep showering your love, and please keep liking my videos and share this video to as many people as possible so that our family keep growing, our group keep increasing. Thank you very much. With this I end my video. All the best. Happy trading.